पहले हम ये मान के चल रहे थे कि शायद जयराम जी भी हो सकते हैं, महेश्वर सिंह जी भी हो सकते हैं, और भी इनके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी दावा कर रहे थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। पर आखिरी मोमेंट में ये जो नाम आया, ये सभी को इसकी हैरानी भी हुई और कई लोगों को ये डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था कि जी हम इतने सालों से पार्टी का काम कर रहे हैं, आप ऊपर से किसी नेता को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो अब जो भी उनकी पार्टी के हाई कमांड ने डिसाइड किया वो ठीक है, शी इज़ इन द फील्ड, वी वेलकम। अब वो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होगी और हम चाहेंगे कि कांग्रेस का भी सशक्त उम्मीदवार हो जो उसको आने वाले चुनाव में परास्त कर सके। और सीटों पे भी चर्चा हुई मैम, क्योंकि बाई इलेक्शन भी है, 6 उपचुनाव हैं और हाँ, उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी हमने बातचीत की और सभी से फीडबैक प्रभारी ने लिया है। कुछ नामों की भी चर्चा हुई कि ये भी हो सकता है, क्योंकि बाई इलेक्शन में हमारे कुछ नए नाम आने हैं। वो उन्होंने कहा कि हम डिटेल्ड रिपोर्ट एक दफ़ा जानकारी हासिल कर लें, इस पे जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम दिया जाए और हम सोच विचार के उन कैंडिडेट्स को फील्ड में उतारेंगे जो कांग्रेस की तरफ से सबसे मजबूत कैंडिडेट है। मैम सूचना है कि कुछ बड़े नेता भाजपा के जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कल चंडीगढ़ में जो है वो चर्चाएं भी हुई है। रामलाल मार्कंडा ने जो है वो जनता के बीच कहा है कि मैं कांग्रेस से भी चुनाव लड़ सकता हूं और राकेश कालिया का नाम भी सामने आ रहा है, तीसरा नाम लखविंदर राणा का है। ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, क्या आप उनको पार्टी में लेंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है और ना ही पार्टी में उनको शामिल करने की कोई बात की गई है। ये बात जरूर है कि उनके विषय में लोगों ने अपने विचार रखे हैं। अब मैंने आपको कहा कि क्या हाईकमांड डिसाइड करती है और किसको वो आगे लाना चाहते हैं, दैट इज फॉर देम टू सी। मैम, चुनाव से पहले कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति क्यों करनी पड़ी? नियुक्ति हुई है, वो भी एमएलएज में से ही है, पार्टी में से, संगठन में से नहीं हो पाई है। तो क्या लग रहा है क्यों मतलब पार्टी के लोगों को फिर भी तरजीह नहीं? चलो, है तो पार्टी के वर्कर ही है, ऐसी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पे बैठे हैं। ये जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी है। तो मुझे लगता है कि पार्टी का जो ऑफिस है वो और सशक्त करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो इसमें हमारा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा, हम मिलजुल के काम करेंगे। मैम, क्या मान के चलें, भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए और शुरू भी कर दिया उन्होंने कैंपेन अपना, जो 4 टिकटें हैं कब तक फाइनल हो जाएगी, कितना समय? मोस्ट प्रॉब्ली बहुत जल्दी, मतलब 1 हफ्ते तक मैं कह सकती हूँ कि दे विल डिसाइड एंड हाई कमांड उस पर फैसला लेगी। क्या मैम सीटिंग एमएलए में भी किसी को टिकट दिया जा सकता है लोकसभा का? इस पर भी आई डोंट थिंक सो कि हम अब उस स्थिति में है कि किसी सिटिंग एमएलए को टिकट दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कुछ ऐसे चेहरों की तलाश है जो पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हो और जिनकी पहचान फील्ड में हो और जो अच्छा रिजल्ट दे पाए, तो उन चेहरों को लाया जाएगा। बीजेपी अभी भी देखिए, मेरे सामने कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी। मैंने बार बार ये प्रेस के सामने भी कहा है कि जब मैं चुनाव के दौरान पहले भी 1-1.5 साल से हर क्षेत्र का दौरा कर रही थी, तो कुछ बातें वर्कर्स ने भी कही, कुछ लोगों ने भी कही। तो इसलिए मैं ये सोच ही रही थी कि इस परिस्थिति में मैं चुनाव में उतरूं कि नहीं, इस बात का बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा था। मैंने वो सारी स्थिति कल हमारे प्रभारी के सामने रखी, मुख्यमंत्री के सामने रखी और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि हम मिलकर दौरा करेंगे। लोगों की जो समस्याएं होगी काफ़ी हद तक उनका मानना था कि सरकार ने सॉल्व कर दिए। जैसे डिज़ास्टर आया तब लोगों के बीच गए, जो संभव हो सका वो उन्होंने मदद की है। उसी तरह से चाहे ओपीएस की बात है, चाहे महिलाओं को पैसे देने की बात है, चाहे दूध के दाम बढ़ाने की बात है, ये सब काम सरकार ने किए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में हम इन चीज़ों को लेकर मैदान में जाएंगे और लोगों को संतुष्ट करेंगे कि ये कारण थे जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी नाराज़गी थी। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये प्रॉमिस किया है कि हम लोग मिलजुल कर मीटिंग्स भी करेंगे, लोगों की ग्रीवेंसेस भी सुनेंगे और जो डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आई है उसका भी निवारण करेंगे। मैम, ये मान के चलें कि फिर आप चुनाव लड़ेंगे मैम मंडी से? देखिए, अभी भी मैंने ये अपना गेंद हाईकमांड के फील्ड में रखा है। अब वो क्या तय करते हैं, क्या इस पर फैसला करते हैं, वो जल्द हमारे को अपना फैसला सुनाएंगे।